शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौजू है मौत की हकीकत। इशफाक अहमद कहते हैं कि जब आदमी के वजूद पर बहुत साल की बड़ी धूल जम जाती है तो फिर वो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में से ऐसी चीज़ें तलाश करने लग जाता है जो बड़ी गर्द आलूद हो चुकी होती हैं और उसकी ये आरज़ू होती है कि ये चीज़ें साफ़ सुथरी होके फिर से तरतीब से रखी जाएं। लेकिन मेरा वजूद इतना साफ़ सुथरा होके वैसी तरतीब से नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ परसों हुआ। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने उनकी किताब से उनकी एक नज़म पढ़ी, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत में सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत है, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझको, ये जो ताज महल है हमें मिल लेती है, ये तू नहीं है वो मुर्दा शाहों के मुकाबिर से बहलने वाली, अपने तारीख मुकानों को तो देखा होता, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मनक्कस दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझको। तो सफाई करते करते ये नज़म पढ़ते हुए जो आज से बहुत साल पहले मेरे दोस्त ने लिखी थी। ख़वातीनो हज़रात, जब कोई रुखसत हो जाता है आपके दरमियान से और मौत इसके साथ रिश्ता गांठ लेती है तो फिर आदमी सोचने लगता है कि ये मौत का जो वजूद है इसका ताल्लुक अदम के साथ है या मौजूद के साथ। आदमी तो गुजर गया, चला गया, लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूं भी होता है कि वो जिंदगी में इतना कुछ नहीं था, चले जाने के बाद जितना कुछ हो जाता है। मैं सोचता रहा कि मौत भी तो जिंदगी का एक रुपए का दूसरा रुख ही होती है, लेकिन ये बड़ी अहम बात और बड़ी दिलचस्प है और इसके साथ एक गहरा रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद आया कि किताबों की अलमारी साफ़ कर चुकने के बाद मेरे यहाँ पर हमारे मशरिक़ में मौत के बारे में बहुत अजीबो गरीब रवायात और बहुत अजीबो गरीब किस्से और बहुत अजीबो गरीब रवैये हैं। एक बार मेरे चाचा के एक जानने वाले के बेटे की डेथ हो गई। चाचा चूँकि बीमार थे तो उन्होंने दुआ के लिए मुझे भेज दिया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वो बुज़ुर्ग देखकर, जिनका एक अकलौता बेटा फोत हो चुका था, कहने लगे थे, इशफाक मियां देखो हम जीत गए और ये सब दुनिया हार गई, हम कामयाब हो गए और बाकी के सब लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े हकीम और बड़े बड़े नामी गिरामी तबीब हार गए। मैं परेशान खड़ा था इनके सामने कि ये क्या बात कह रहे हैं। कहने लगे, देखिए हमारा यार जीत गया और सारे डॉक्टर फेल हो गए, हम एक तरफ थे और ये सारे लोग एक तरफ। वही हुआ जो हमारे यार ने चाहा और जो उसने चाहा था वही हमने चाहा। इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इकलौता इसका बेटा जुआ साल और बार बार यही बात कह रहा है। कुछ वक्त ऐसी कैफियत दर्द की और कर्ब की और अलम की भी बन सकती है, लेकिन ये अंदाज बताता था कि वो ये बात अंदर से कह रहे हैं और इसके ऊपर इनका पूरा ईमान है और वो हिल नहीं रहे हैं इस मुकाम से, और कहते थे जो अल्लाह ने किया है वही दुरुस्त है और वही ठीक होगा जो अल्लाह करेगा। और चूँकि हम अल्लाह की साइड के हैं इसलिए जब अल्लाह कामयाब होता है और वो हर बार कामयाब ही होता है तो हम कामयाब हो गए हैं। मेरे लिए एक अजीब बात थी। मैं इस वक्त एफए कर चुका था, लेकिन ना मेरे पास अल्फाज थे, ना मैं बड़े सलीके से इनके साथ अफसोस कर सकता था जिसके लिए मुझे भेजा गया था। अफसोस के लिए मैं चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने चाय पानी खाना वाना का रिवाज था। अगले दिन वापस आए, मैंने आकर सारी बात चचा से की। उन्होंने कहा वो बहुत मजबूत और अल्लाह को मानने वाले शख्स हैं, तो मौत को जिंदगी के साथ इस तरह से वाबस्ता करना और इसको जिंदगी की एक अजीब तरीके से लाना, ये कुछ इन लोगों का काम है जो अल्लाह की ज़ात पर पूरा का पूरा एतमाद रखते हैं और इनका ईमान जो है वो बड़ा मजबूत होता है। ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए मौत जो है वो बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी ज़रूरी है और इसका हम पर बड़ा एहसान है। किसी का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है कि जब ज़िंदगी में समझ ना आ रही हो कि क्या फ़ैसला करें तो आपको चाहिए कि आप मौत से पूछ लिया करें। ने कहा हाँ, पहले तो आपको वो एहसास के ज़रिए से पता चलेगा, फिर जो आपके साथ राब्ता गहरा हो जाएगा तो वो बात भी करेगी आपके साथ, आवाज़ भी देगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मौत इसके साथ बात करती है, खुदा न खास्ता किसी की मौत पीछे रह जाए। इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरी एक भांजी थी, वो अपनी दादा से बहुत प्यार करती थी, रोज़ सुबह उनके साथ सैर करने जाती थी। अचानक से उनकी डेथ हो गई तो वो बहुत उदास और बहुत गुमसुम रहने लगी। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा कहाँ हैं, तो वो कहने लगी कि मेरे दादा चूँकि अल्लाह के बहुत अच्छे दोस्त थे तो
وہ اللہ کے ساتھ صبح صبح سیر کرنے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بہت لمبا چکر لگایا تو دادا تھک گئے تو اللہ نے کہا اب تم واپس کدھر جاؤ گے، تم میرے پاس ہی رہ لو، ریسٹ کر لو۔ تو میرے دادا وہاں ریسٹ کر رہے ہیں تو اللہ ان کے بڑے دوست ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ کی موت کا وقت قریب تھا، میں ان سے ملنے گیا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اور میرے ساتھ ممتاز مفتی بھی تھے تو ہم ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے میرے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے اور میرا لیور جو ہے اس کا 1/4 حصہ کام کرتا ہے، اب وہ بھی کام نہیں کرتا، اور جو سانس ہے میری وہ ٹھیک ہے، ہاں دل بھی ٹھیک ہے، لنگز کے اندر جو ریشہ ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے۔ مجھے لفظ ان کے یاد ہیں، یہ حکم ہے کہ جو تم سے کوئی احوال پوچھے تو جزیات کے ساتھ بیان کر دو۔ یہ میں نے جزیات کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا، ویسے میری کیفیت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، واقعی میں ٹھیک ہوں، جو کچھ گزر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، لیکن چونکہ حکم ہے بتا دو تو میں نے بیان کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھ پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی پگڑی کو پہنی، گلا کو ہاتھ سے اٹھا لیا، اٹھ کر اس پگڑی کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خوشی کے ساتھ بررضائے ذات چلے گئے، بالکل کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو میں چونکہ ایک کیوریس نوجوان تھا، میں نے کہا یہ پگڑی ان کے ایسے پھنسی ہوئی ہے، اتار دیں۔ تو آس پاس کے لوگ کہنے لگے نہیں، انہوں نے موت کے احترام میں یہ پگڑی پہنی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی موت کو اس طرح سے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت آئے گا جب ملک الموت بھی موت کا مزہ چکھے گا۔ تو ہم جو اپنی دنیا میں اپنی خواہشوں میں اس قدر مگن ہیں، ہمیں اپنی موت کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرنے والی چیز اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اس سے بہت سی خواہشیں، بہت سی انفلفلڈ وشز جو ہیں ان کے لیے انسان کو قرار آ جاتا ہے۔ انسان اگر یہ بات سوچ لے کہ یہ بالکل عارضی سی دنیا ہے اور پھر انسان نے موت کا مزہ چکھ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اب اگلی زندگی کے بارے میں وہ کیا جمع کر رہا ہے؟ اس نے تو سب کچھ اسی زندگی کے لیے جمع کر لیا اور سب کچھ یہیں پہ خرچ کر دیا۔ اس لیے موت کی حقیقت کو پہچانے اور موت کے ساتھ اپنا گول جو ہے وہ موت کو بھی بنا لے، اور وہ چیزیں جو موت کو بہتر کر سکتی ہیں، موت کو پھولوں کی بستر پہ لا سکتی ہیں اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا سکتی ہیں، ان اعمال پہ فوکس کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔